Hey guys, what's up? I hope you are doing well. So this is Ujjwal Kumar Sen and you are watching Ujjwal Kumar Sen YouTube channel. So guys, आज अपन बात करेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग के बारे में। इसमें डिप्लोमा में कौन कौन सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो, सो दैट बिफोर इवन गेटिंग इनटू डिप्लोमा इन दिस ब्रांच आपको पता लग जाए क्या पढ़ने वाले। वेल बिफोर फर्दर डू मैं आपको ले चलता हूँ डायरेक्टली स्लाइड्स पर, जिससे क्या होगा, आपको जो कंटेंट मैंने तैयार करा आप लोग के लिए आप देख पाएंगे। सो ये हमारा प्यारा ब्रांच है। क्या ब्रांच का नाम है? इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजन, ICE, राइट, इंजीनियरिंग नॉट इंजन, एंड डिप्लोमा सब्जेक्ट्स, राइट। मैकेनिकल वाला हूँ ना, तो इंजन मुंह से निकल जाता है बीच बीच में, राइट। वो इंजन ही पढ़ाया ही बहुत बार। सो डिप्लोमा सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं हम डिस्कस करेंगे। एज यू नो, अगर आपको पता है, अगर नहीं पता तो आपको बता दूं, डिप्लोमा क्या होता है, 3 इयर्स का होता है और उसमें कितने होते हैं, 6 सेमेस्टर्स होते हैं इन जनरल। अगर आप +2 करके आए हो, अगर +2 करके लेटरल एंट्री के थ्रू से या ITI करके लेटरल एंट्री से एडमिशन लेते हैं तो डिप्लोमा कितने का होता है, 2 इयर्स का हो जाता है। और सेमेस्टर कितना होता है, 4 सेमेस्टर होता है। इस तरह कहानी होते हैं डिप्लोमा का, राइट। और अपन क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट्स देखेंगे हम पहला सेमेस्टर से लेके 6 सेमेस्टर तक देखेंगे ताकि आपको पूरा डिटेल्स पता लगे। जो सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं, राइट, जो लेटर एंट्री के थ्रू से एडमिशन लेते हैं वो फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ते हैं, वो सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर 2 साल पढ़ते हैं, सेकेंड ईयर ना थर्ड ईयर। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर से। लेट्स गेट स्टार्टेड विद फर्स्ट सेमेस्टर। पहला हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं आपको डिफिकल्टी लेवल ही बताऊंगा आउट ऑफ 10 हर सब्जेक्ट का। कम्युनिकेशन स्किल सीखेंगे आप, कौन से लैंग्वेज में सीखेंगे, इंग्लिश में सीखेंगे, राइट। तो ये आपका एक इंटरनल इन जनरल होता है, कुछ कुछ जगह पर एक्सटर्नल भी होता है। जो मैंने सिलेबस उठाया है ये आपका यूपी टेक्निकल बोर्ड एजुकेशन का है। आपके जहां से आप पढ़ेंगे वहां पर थोड़ा बहुत वेरिएशन दिख सकता है, बट मैंने इसको क्यों उठाया, बिकॉज मैंने देखा अप टू डेट है, बहुत सारी चीज मैंने देखा अपडेट करने, हर साल देखता हूँ कुछ ना कुछ नया चेंजेस देखा मैंने उनके वेबसाइट पर। दैट इज व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू दिस syllabus, like this subjects from that board only। कुछ और जगह पे मैं देखा अपडेट कर रहे हैं, बट मेरे को सबसे अच्छा ही लगा, राइट, इसलिए मैं आपको शेयर करता हूँ। अप्लाइड मैथमेटिक्स, राइट, ये मैथमेटिक्स जो है आपका 10th वाला नहीं होगा, ये 11th 12th वाला मैथमेटिक्स होगा। तो आपके लिए थोड़ा सा शिद्दत वाला काम बन सकता है, बट इस शिद्दती को ठीक करने का एक ही तरीका है, वो क्या है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। टीचर्स आपको मोस्ट प्रोबेबली अच्छे कॉलेज अच्छे मिल जाएंगे। और इसका डिफिकल्टी में क्या होता है, 8 आउट ऑफ 10। प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिफिकल्टी लेवल घट जाएगा। अच्छा, 3 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का पढ़ते हैं, 1 2 3। और ये जो 1 है सबसे डिफिकल्ट पड़ता है, 2 थोड़ा सा कम और 3 थोड़ा सा और कम, पर बहुत कम नहीं, थोड़ा सा कम होता है डिफिकल्टी लेवल। फिजिक्स केमिस्ट्री आपको पढ़ना तो पड़ेगा, बट थोड़ा सा कम डिफिकल्टी लेवल है, कितना, 7 आउट ऑफ 10। इंजीनियरिंग ड्राइंग काफी अच्छा सब्जेक्ट है, काफी नॉलेजेबल सब्जेक्ट है, ड्राइंग डिजाइन ड्राफ्टिंग फील्ड में जाने के लिए, राइट। बट ये सब्जेक्ट में 2 चीजें हैं, अगर आप बंक मारेंगे एक भी क्लास तो आपके लिए सब्जेक्ट बन जाएगा 9 आउट ऑफ 10 डिफिकल्टी लेवल। अगर आप पहले क्लास से अटेंड कर रहे हो इंजीनियरिंग ड्राइंग तो आपका कितना बन जाएगा, 4। थोड़ा सा रुचि भी अगर है, आपका इंटरेस्ट भी है तो 4 डिफिकल्टी लेवल हो जाएगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड मटेरियल्स, देखिए मटेरियल्स पार्ट जो है आपका आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, बट मैकेनिक्स पार्ट आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इट मे क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। सो मैकेनिक्स और मतलब दोनों मिला के करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसका डिफिकल्टी लेवल कितना कर लेते हैं, 6 आउट ऑफ 10। जनरल वर्कशॉप इंटरनल होता है, आप जॉब्स बनाएंगे डिफरेंट तरह का बाय यूजिंग आयरन माइल्ड स्टील मोस्ट प्रोबेबली, राइट। उसके बाद आप लकड़ियां काटेंगे, तो ये काटने कूटने का सामान मतलब जोड़ने का कुछ बनाने का होता है, राइट। आप बनाएंगे, जॉब्स बनाएंगे, वहां पर जाके पता लगेगा आपको, राइट। सेकेंड सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स 2, 1 से 2 के जो डिफिकल्टी लेवल है थोड़ा सा कम है, बट इतना कम नहीं है कि मैं इसका रेटिंग घटा दूं, 8/10। अगेन इसमें ही बचने का एक ही तरीका हो गया आपका, प्रैक्टिस। फिजिक्स 7 आउट ऑफ 10, बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 6 आउट ऑफ 10, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 6 आउट ऑफ 10, कंपोनेंट डिवाइसेस 6 आउट ऑफ 10, एंड दिस वन इज इंटरनल
सेम होता है, जॉब्स बनाने होते हैं, और ये प्रैक्टिस 2 होता है, मतलब इसमें कुछ और जॉब्स आप बनाएंगे, राइट, अलग अलग के। थर्ड सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स 3, इसका जो डिफिकल्टी लेवल है 1 और 2 से थोड़ा सा कम है, राइट। तो इसको क्या कर सकते हैं अपन, थोड़ा रेटिंग घटा सकते हैं 7.5, बट इसको कमजोर मत समझना, दिक्कत आ जाएगा फिर। तो ये क्या बेसिकली आपका प्रैक्टिस करना पड़ेगा टू ओवरकम फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टू 6, एम्बेडेड स्टडीज 4, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस 5, इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप, ये तो वर्कशॉप ही है, तो ये इंटरनल होगा मोस्ट प्रोबेबली। ट्रांसड्यूसर एप्लीकेशंस 5 एंड ह्यूमन वैल्यू, ह्यूमन यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज क्या हो जाएगा 4। ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है आपका, और एक कॉमन सब्जेक्ट है, सारे बालक पढ़ते हैं, ये भी कॉमन सब्जेक्ट है, सारे बालक पढ़ते हैं, सारे स्टूडेंट जो डिप्लोमा कर रहे हैं सारे पढ़ते हैं इन सब्जेक्ट्स को, यूपी बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन है, राइट। बाकी बोर्ड में मैथमेटिक्स सारे पढ़ेंगे, बट उसमें ह्यूमन वैल्यूज के जगह पर क्या डाला है मुझे, मैं बता नहीं सकता, सब जगह पर थोड़ा थोड़ा चेंजेस होते हैं इन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में। कम्युनिकेशन स्किल 2, राइट, ये वही इंग्लिश वाला सेकंड, नेक्स्ट आपका थोड़ा सा और अपग्रेडेड चीजें होगा, बट वंस अगेन इतना डिफिकल्ट नहीं है, कोई बच्चा कर सकता है। प्रिंसिपल्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपका 5.5 to 6 डिफिकल्टी लेवल रहेगा। नेटवर्क फिल्टर ट्रांसमिशन लाइंस, अगर आपको समझ में आता है तो 5, नहीं समझ में आता है तो 6.5, राइट। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट 6 के आसपास रहेगा। प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन 6, एनर्जी कंजर्वेशन 5, डिफिकल्टी लेवल ए है, राइट। ये सारे सब्जेक्ट क्या है एक्सेप्ट दिस वन, आपका क्या है लगभग फुल्ली टेक्निकल है, इसमें न्यूमेरिकल इतना तो आने का चांसेस नहीं है, कुछ कुछ जगह पर आपको क्या मिलेगा, डायग्राम्स मिलेंगे और थ्योरी मोस्ट प्रोबेबली आपको मिलेगा। फिफ्थ सेमेस्टर इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, काफी अच्छा सब्जेक्ट है, कॉमन सब्जेक्ट है, सारे बालक पढ़ते हैं, मैंने ही पढ़ा है बीटेक में, तो डिप्लोमा में पढ़ाया जा रहा है, बहुत अच्छा बात है। और इसका डिफिकल्ट लेवल क्या हो जाएगा 4, बिकॉज ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। यहाँ पर ये माइक्रो प्रोसेसर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो 6.5, ये इतना प्रॉब्लम नहीं करता है। इंडस्ट्रियल कंट्रोल, ये आपका बोल सकते हो, इसमें हो सकता है आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजों का इंडस्ट्री में कंट्रोल कैसे किया जाता है बताया जाएगा, राइट। इसमें ऑटोमेशन के पार्ट थोड़ा बहुत टच कर सकते हैं आप लोग, तो ये 6 के आसपास रहेगा डिफिकल्टी लेवल। सिग्नल ट्रांसमिशन रिकॉर्डिंग एंड डिस्प्ले 6, प्रोग्रामिंग इन सी 6.5, बिकॉज इसमें प्रोग्रामिंग आ जाएगा, तो इसमें थोड़ा सा डिप्लोमा वाले थोड़ा प्रॉब्लम फेस करते हैं। अब आता है माइनर प्रोजेक्ट। अच्छा, और एक चीज बताया नहीं मैंने आपको, 4th सेमेस्टर के बाद क्या होता है आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता है, तो आप किसी जगह से सर्टिफिकेट निकलवा के मत रख लेना, आप इंडस्ट्री में जाना, कोशिश करना इंडस्ट्री में जाने का, वहां पर कुछ सीखने का, बिकॉज 5th सेमेस्टर में क्या होता है आपका एक सेमिनार होता है बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जो आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करा है 4th सेमेस्टर के एंड के बाद, और उसके मार्क्स भी लगते हैं, और उसके प्रेजेंटेशन होता है कि आपने क्या सीखा, आपके दोस्तों को आप बताते हो, जस्ट लाइक पीपीटी प्रेजेंटेशन, आपको पता होगा, राइट। सारे बालक बैठेंगे, सारे टीचर बैठेंगे, और आप प्रेजेंट करेंगे स्क्रीन पर, जहां पर आपका मोस्ट प्रोबेबली प्रोजेक्टर लगा होगा, आजकल डिजिटल बोर्ड आ गया, में भी डिजिटल बोर्ड में डाल दें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है आपका 6th सेमेस्टर, लास्ट सेमेस्टर, इसमें क्या होता है मेजर प्रोजेक्ट होता है। 5th सेमेस्टर में क्या होता है माइनर प्रोजेक्ट होता है। 6th में क्या होता है मेजर प्रोजेक्ट होता है डिप्लोमा में। यहाँ पर प्रोसेस कंट्रोल है, राइट। यहाँ पर हमने क्या देखा इंडस्ट्रियल कंट्रोल, और यहाँ पर क्या है प्रोसेस कंट्रोल, इंडस्ट्री में कोई प्रोसेस है उसको कैसे कंट्रोल करोगे। 6 माइक्रो कंट्रोलर्स एम्बेडेड सिस्टम 6.5, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इस पर बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, इंडिया में बहुत रेवोल्यूशन आने की जरूरत है, बिकॉज इतने पॉपुलेशन है यहाँ पर, बायोमेडिकल के बहुत ज्यादा कुछ अभी हुआ नहीं है, मुझे लगता है जब तक अटेंशन लेंगे हमारे जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो बहुत कुछ हो सकता है इस फील्ड में, अब लेंगे तो पता लगेगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में अब हो रहा है, नेक्स्ट लगता है बायोमेडिकल में होगा, अभी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, बट अभी मजेदार वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर ये डिफिकल्टी लेवल कितना आ जाएगा 6 का आ जाएगा। इलेक्टिव कोई इन जनरल क्या होता है थियोरेटिकल सब्जेक्ट आता है, आप पढ़ाई करते हैं थियोरेटिकल सब्जेक्ट, एंड प्रोजेक्ट वर्क आपका आता है एट द एंड, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा 6 का 6 सेमेस्टर किसका इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग का, मैंने आपको बता दिया डिफिकल्टी लेवल के साथ, ताकि आपको पता लगे कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, क्या क्या पढ़ने वाले हो, क्या उनके थोड़ा बहुत एप्लीकेशंस भी आपको मैंने बता दिया। सो ये था
एंड आई होप यू गॉट all the points जो points के आप वीडियो देख रहे थे. And thank you very much watching this video. Like, share, comment, subscribe, and God bless you all. Bye bye.